देखिए आज आप इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सैनी सभा जैकबपुरा गुरुगांव के सभी पदाधिकारियों को, जितने भी साथी इस संस्था के साथ में पिछले कई वर्षों से जो सामाजिक धार्मिक जो कार्य कर रहे हैं, मैं इनको पूरी टीम को, एक एक कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को मैं बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आज उसी कड़ी में सैनी सभा एक मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन उन्होंने किया है और मैं समझता हूं कि ये अपने समाज के लिए सबसे अच्छा और बड़ा यादगार कार्यक्रम रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे की चिंता करता है, स्वास्थ्य की चिंता करता है, वो मैं समझता हूं कि ये एक परमात्मा की देन होती है। इन सारे साथियों पे, सभी पदाधिकारियों पे माँ शीतला की कृपा है, इन पे सभी देव देवताओं का इन पे आशीर्वाद है, जो इस प्रकार की सोच ये रखते हैं। आज जैकबपुरा ही नहीं, पूरे गुड़गांव भर से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपना एक जांच जो इन्होंने कराई है, अपना मेडिकल जांच कराई है, उसमें अन्य प्रकार की जो जांच है वो जांच करा करके यहाँ पर दवाइयों का भी इन्होंने देने का एक कार्यक्रम किया है। तो इनको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा, भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करूँगा कि परमात्मा इनको इसी प्रकार से एक अच्छी सोच इनके अंदर पैदा करे और इसी प्रकार से ये काम जो है निरंतर समाज के अंदर करते रहें। और इस अवसर पर जो मेरे साथी आज आए हैं, विक्रम सैनी जी, भाई दीपचंद फौजी जी और व्यापारी नेता भाई राजेश भोरा जी, ऐसे तमाम लोग जो आज इस आयोजन के अंदर आए हैं, इनका हौसला बढ़ाने के लिए ऐसे भी तमाम जो अतिथि के रूप में यहाँ है, उन सबका भी मैं, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ इसी मोहल्ले का वासी हूँ, तो मैं अपनी ओर से, क्योंकि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, इनका एक साथी हूँ, इसी सभा का मैं कार्यकर्ता हूँ, सभी को बधाई, साधुवाद और सभी मीडिया के भाइयों को भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या उद्देश्य रहा आज का जो मेडिकल कैंप आयोजित किया गया? अजय जी, मैं बताना चाहूँगा आज का जो उद्देश्य था, आज जो जिस तरह जनवरी जो मंथ चल रहा है, आप सभी को पता है कि इसमें बड़े बुजुर्ग को, युवाओं को, चाहे बच्चों को भी ले लो, आजकल एक दर्द की प्रॉब्लम जो है शरीर में होने लग गई है। जो दर्द की जो मरहम हमने सोचा, अपना आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल है, डॉक्टर ललित गोला जी, उनसे हमारा डिस्कस हुआ कई बार कि ये क्या चीज़ है। इसके बारे में हमने पहले रिसर्च किया, हमने खुद ने पहले पूछा कि क्या चीज़ है, क्योंकि हमारी टीम वही काम करती है। आपको बताना चाहूँगा कि जिसको हमें लगता है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। कार्यक्रम बहुत होते हैं लेकिन फ़ायदा लोगों को बहुत कम पहुँचता है। आज के करीबन 250 के करीब लोग अपना चेकअप करा चुके हैं, आँखों का भी और इलेक्ट्रोपैथी का भी। तो एक ये जो दर्द का जो सीज़न जो हम कह सकते हैं, जो जनवरी मास में होता है, तो उसके मरहम की दवा आज इलेक्ट्रोपैथी से दी है, जो कि एक पुरानी सदियों से चली एक पद्धति है। तो आज लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है भरपूर। और आँखों का नेत्र जांच शिविर हुआ सेंटर ऑफ साइट की तरफ से। आपके रिसर्च में क्या वजह निकली उस दर्द की? सर, मैम बताना चाहूँगा, दर्द की जो वजह है वो आप सभी को पता है। जो एक हमारा इन्वायरमेंट सबसे बड़ा, इसका हम इसको जिम्मेदार मानेंगे और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है अपने इन्वायरमेंट को ठीक करने की। हम अपने इन्वायरमेंट को ठीक रखेंगे, खान पान की चीज़ों को ठीक रखेंगे, तो इस दर्द की मरहम हमारे पास ही मिल जाएगी। तो आपसे आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा कि जैसे कि लोगों को दर्द ना हो, उसके लिए अपने रहन सहन में क्या बदलाव करने चाहिए? देखिए, मेरा नाम यशपाल सैनी है और मुझे आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जैसा आपने पूछा है कि ये जो दर्द की आजकल प्रॉब्लम है, देखिए एक तो लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है और लाइफस्टाइल में चेंजिंग तो आना ही चाहिए, जागरूकता से आएगा। और इस तरह के जो कैंप इन बच्चों ने लगाया है अपनी मेहनत से, मैं कहता हूँ कि ये आगे इससे और बड़े प्रयास करें, क्योंकि समाज के कल्याण के लिए जितने भी कार्य करे जाएं थोड़े हैं। अब एक छोटा सा प्रयास है, एक नई एक पद्धति है, इलेक्ट्रोथेरेपी, ये इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ, और उससे जितने अधिक से अधिक लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो यही प्रयास है। और ये इसमें हमारे दो काम होते हैं। एक काम तो ये है कि जन सेवा, दूसरा एक संगठन जो है ना, एक आपस में जो कोऑपरेशन का जो माहौल है वो बनता है। क्योंकि ये इनकी टीम है ना, मैं कहूँगा कि इनकी टीम नहीं, फरिश्तों की टीम है। दिन रात ये ऐसा काम करते हैं कि पता ही नहीं लगता कि रात है दिन है।
ये समझिए कि 24 घंटे काम करते रहते हैं और इनकी ये मेहनत है कि इतना आज सक्सेसफुल ये कैंप रहा और जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा यहाँ पेशेंट आए, उन्होंने चेकअप कराया, उसका फ़ायदा उठाया और भविष्य में भी इस तरह के जो है कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे और मेरा आशीर्वाद और मेरा सहयोग हमेशा इनके साथ रहेगा कि ये इसी तरह से जो है कार्य करते रहें, समाज को फ़ायदा देते रहें। सर, क्या आपका जो ये जो संगठन है भविष्य में लाइफस्टाइल को लेकर भी कोई प्रोग्राम करेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पर्यावरण के लिए तो काम करते ही हैं। तो जैसे अभी ये जागरूकता, ये जितने भी कैंप्स लगते हैं, ऐसे कैंप्स भविष्य में और लगने हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कि लाइफस्टाइल, किसी भी डॉक्टर से आप बात करेंगे, क्योंकि हमें जो रोग आजकल जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड ज़्यादा है। कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है ऐसी, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधार लोगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसे कैंप लगेंगे तो अपने आप ही एक अंडरस्टूड बात है कि लाइफस्टाइल के लिए हर डॉक्टर कहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। आज जो ये कैंप लगाया गया था, क्या सुविधाएं इसमें लोगों को दी जा रही हैं? सर, आज का कैंप सैनी चौपाल में मैं डॉक्टर ललित गोला, अध्यक्ष इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर काउंसिल एंड डायरेक्टर आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल। आज का सर ये कैंप अपना सैनी चौपाल जैकमपुरा में लगाया गया है। यहाँ पे सर सेंटर फॉर साइट अपना आई चेकअप कैंप भी लगाया गया है और हमारे हॉस्पिटल की तरफ से फ्री इलेक्ट्रोपैथी निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच लगाया गया है। किस तरह के रोगों की जांच की गई थी इस कैंप में? सर, यहाँ पे परामर्श निःशुल्क रहा है और बीपी शुगर चेकअप किया गया है सर फ्री। और यहाँ पे क्या है कि जो भी पेशेंट्स आए हैं उनको क्या है सर इलेक्ट्रोपैथी दवाइयाँ दे करके उनको राहत दी गई है और प्लस में मरीजों को दवाइयाँ दी गई है, जिसमें यहाँ पे ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमारे आई चेकअप के थे, आइज के थे, और दूसरा सर ज्वाइंट पेन के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स थे। और आजकल जैसे मौसम में बदलाव आ रहा है तो उससे संबंधित जैसे खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट काफ़ी थे सर। सर, इलाज की कई पद्धतियाँ हैं, इसमें इलेक्ट्रोपैथी का क्या विशेष है? एक्चुअली इलेक्ट्रोपैथी एक नई चिकित्सा पद्धति है। इसको हम कह सकते हैं कि यह भारत की 5वीं चिकित्सा पद्धति है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अपने इंडिया में 4 पद्धतियाँ जो मान्यता प्राप्त है, जैसे अपना एलोपैथिक है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है। इलेक्ट्रोपैथी उसी तरह में 5वीं चिकित्सा पद्धति है। इसको स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने प्रैक्टिस के लिए अलाउड किया हुआ है और ये एक पहली ऐसी विधा है कि जिसकी दवाइयाँ 100% पेड़ पौधों से बनाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल्स, एनिमल्स, मेटल कुछ यूज नहीं होता है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि दवाइयाँ पेड़ पौधों से बनाई जाती है, लेकिन आजकल पेड़ पौधों को उगाने के लिए भी केमिकल का यूज़ किया जाता है, क्या कहना चाहिए? नहीं सर, देखो, जिस प्लांट को हम लोग जानबूझ के उगाते हैं उसको उगाने के लिए हमारे को केमिकल चाहिए, लेकिन जो नेचर ने हमारे को दिए हैं उनमें शायद उनमें केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं सर कि सफ़ेदा कोई एक पर्टिकुलर उगाने वाला पौधा नहीं है, ये अपने आप नेचर में उगता है। सर, पीपल है, बबूल है, ठीक है सर, तुलसी है। तो ऐसे पौधे जो जंगल में उगते हैं जिनमें किसी प्रकार के कोई केमिकल्स वगैरह यूज नहीं होते हैं, उनसे दवाइयाँ बनती है। क्योंकि सर हम थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं तो हम लोग देखते थे कि पहले हम लोग बबूल की दातुन क्या करते थे, नीम की दातुन करते थे। तो यानी अपने आप में दांतों की बहुत सारी बीमारियों से हम बच के रहते थे, लेकिन जब से हम लोग नेचर से दूर हुए बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसमें इस पद्धति के अंदर ज़्यादातर वो दवाइयाँ यूज होती है जो नेचुरल प्लांट से बनती है, यानी कि जो जंगलों में पाए जाते हैं। देखिए, एलोपैथी में विशेषतः ऑर्गेनिक खेती नहीं की जाती है, जो अवेलेबल प्लांट्स हैं उनमें से रस को लिया जाता है। जी, इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा जैसे कि आप बीमारी का इलाज करते हैं तो कितना समय लग जाता है किसी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करने में, मिनिमम से या मैक्सिमम? सर, एक्चुअली इलेक्ट्रोपैथी जो दवा है, ये इसका जो मुख्य जो प्रिंसिपल है वो है रस और रक्त को शुद्ध करना। अगर आज हम किसी भी मरीज को अगर बीमार कहते हैं तो वहाँ पे 90% पेशेंटों के हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, कोई भी डॉक्टर उनकी जांच कराता है और जांच की रिपोर्ट के बिहाव पे हम लोग उनको मरीज बताते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है। अगर हमारा रक्त और रस अगर हमारा शुद्ध रहेगा तो हमारे को कोई बीमारी नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोपैथी दवाइयाँ उसी कंडीशन में हमारे रस और रक्त को शुद्ध करती है। और सर, ऐसी बीमारियाँ
देखो हर पद्धति में अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन ऐसी बीमारियां, जिन बीमारियों का ज़्यादातर उपचार ऑपरेशन होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं अपना पथरी की, या फिर ओवेरियन सिस्ट है, बच्चेदानी में रसोली है, या बॉडी में कहीं पर भी गांठ है, तो उसका जनरली एक ट्रीटमेंट देखा जाता है, वो रहता है ऑपरेशन। लेकिन अगर एलोपैथिक के अलावा अगर पद्धतियों में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे आयुर्वेद या होम्योपैथ में एक मिथ है कि भाई दवाइयाँ बड़ा स्लो रिलीफ देती है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी में दवाइयाँ सर उसी बीमारी को बगैर ऑपरेशन के बहुत जल्दी ठीक कर देती है। एक पित्त की थैली की पथरी की बात की जाती है कि जहाँ ऑपरेशन कंपल्सरी होता है, क्या एलोपैथी में उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है? देखो, हम इलेक्ट्रोपैथी में हम लोगों ने देखा है कि जो दवाइयाँ हैं वो पित्त की थैली पे अभी तक जो हमने रिजल्ट पाए हैं वो हमारे 50% रिजल्ट हम लोगों ने पाए हैं कि आधे मरीज हमारे पित्त की थैली में बगैर ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं। एक चीज़ कि हम लोग मोस्टली पेशेंटों को बोलते हैं, श्योरिटी देते हैं कि जो पेशेंट को सिम्टम आते हैं, जैसे पेशेंट को गैस बनना, दर्द रहना, लगातार क्या नाम है कॉन्स्टिपेशन रहना, इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। दूसरा, जिन पेशेंट अभी तक हमने जितने भी इलेक्ट्रोपैथी के में पित्त की थैली के मरीज देखे हैं, उनमें हम लोगों ने एक चीज़ पाई है कि जैसे पित्त की थैली में पथरी बढ़ती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोपैथी का ट्रीटमेंट लेते हुए हम ये तो श्योरिटी देते हैं कि भाई वो पित्त की थैली में पथरी बढ़ेगी नहीं, अगर वो कम नहीं हो रही है तो बढ़ेगी भी नहीं, और दूसरा जो सिम्टम आते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद।